मैथ्स और ट्रिक चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़िंदगी भर हंसते रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो। आज से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से किसी कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इस चैप्टर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा वो एचसीएफ एलसीएम का होगा। तो आज से हम लोग चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या हैं अथवा नहीं। अब अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं। या तो ये संख्याएं सेवम से विभाजित होती हैं, या तो वे संख्याएं सेवम से विभाजित होती हैं, या केवल एक से विभाजित होती हैं। तो वही हमारे क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको इसके नज़दीक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या जो इसके नज़दीक होगी, इससे बड़ी होगी, वो लिखनी है। तो इसके नज़दीक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 13 का स्क्वायर हमारा जो होता है वो होता है 169, 169। और 14 का स्क्वायर इससे बड़ा होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। तो 196 हमारा 173 से बड़ा है। अब इससे छोटे 14 से छोटे हमारे जितने प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी, उनसे हम इसको विभाजित करेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इन सभी से हम इसको विभाजित करके देखेंगे। 2 से तो ये विभाजित नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा विषम संख्या है। 3 से भी नहीं होगी, क्योंकि 1, 7, 8 और 3, 11 इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है। 5 से भी नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, और 3 7 से भी नहीं हो पाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 एकन 11, फिर 6 बचेगा, और फिर 11 से भी नहीं हो पाएगा विभाजित। और 13 से विभाजित करेंगे तो 13 एकन 13, और 4 बचा, 13 से भी विभाजित नहीं होगा। तो ये किसी भी प्राइम नंबर से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये एक हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अगली संख्या को इसी तरह से चेक करेंगे तो इसके आसपास हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 19 होगा। 19 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 19 से छोटे हमारे जितने प्राइम नंबर होंगे उन्हीं से इसको विभाजित करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, और इसके बाद तो 19 ही होता है। तो 19 से छोटे जितने होंगे उनसे विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 से जब हम इसको विभाजित करेंगे कि 11 या 33, एक बचा, फिर एक उतारा, 11 से पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 437 को चेक करेंगे। इसके आसपास हमारा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? इससे बड़ा जो होगा 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। 21 का स्क्वायर होगा 441। तो 21 से छोटे जितने प्राइम नंबर होंगे उन सभी से इसको विभाजित करके देखेंगे। तो यहाँ पर 19 से ही जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 19 दूनी 38, 5 बचा, और 7, 19 या 57, 19 से पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके बाद 811 को विभाजित करके देखेंगे तो 29 का जो स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर बराबर होता है 841। तो हम इसको यहाँ पर 29 से छोटे जितने प्राइम नंबर होंगे, ये 19 हो गया, 19 के बाद हमारा 23 होगा, और 23 के बाद हमारा फिर 29 ही होता है। तो 29 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनसे विभाजित करके देखेंगे तो ये हमारा किसी भी प्राइम नंबर से विभाजित नहीं होगा जब विभाजित करके देखेंगे हम। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? ये एक अभाज्य संख्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यदि हमारा जो पहला भाजक है जिससे भाग करते हैं वो दूसरे भाजक जिससे भाग करना है पूरा विभाजित हो जाए तो हम सीधा फिर शेषफल को ही दूसरे भाजक से भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा रिमाइंडर वही हमारा आंसर होगा। तो 15 से 195 को भाग करके देखेंगे। 15 ही कम 15, 4 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, 15 या 45। तो 15 से जब हमारा पहला भाजक पूरा विभाजित हो रहा है तो 15 से फिर 47 को सीधा भाग करेंगे। तो 15 से 47 को भाग करेंगे, जब 15 तिया हो जाएगा 45, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 शेषफल आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की घात 65 गुणा 6 की घात 41 गुणा 3 की घात 57 में इकाई अंक क्या होगा? अब इकाई अंक निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम इकाई अंक को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, और 1 बनाने के लिए हम
घात में एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे इकाई अंक 1 हो जाए। तो 7 की पावर 4, 7 की घात 4 में इकाई अंक कितना होगा? 7 7 49, फिर 7 9 63 और फिर 7 तिया 21। तो 7 की घात 4 में इकाई अंक 1 हो जाता है। तो इस घात 4 से हम जो जितनी भी घात दी गई होती है, बड़ी या छोटी जितनी भी हो, उसको 4 से विभाजित करते हैं। तो 4 से इसको भाग करेंगे, 16 चौका 64, यानी कि एक शेष बचेगा। तो 7 की घात में कितना आएगा? 7 की घात में 1 ही आएगा। तो यहाँ से तो इकाई अंक हमारा कितना हो गया? 7 एकम 7 हो गया। अब 6 की घात हमारी चाहे कितनी भी हो जाए, 6 छंग 36, 6 छंग 36 ही होता चला जाएगा, तो इकाई अंक हमारा कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। तो फिर गुणा में 6 आ गया। और 3 की घात 57 है, तो 3 की भी पावर हम ऐसे ही ले लेते हैं। 3 की घात अगर हम 4 लेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इसका भी इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा 3 की घात 4 में। तो इस 4 से हम जितनी घात दी गई होती है उसको भाग करते हैं। घात के लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करते हैं, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम यही होता है हमारा कि घात चाहे कितनी भी बड़ी दी गई हो, केवल लास्ट के 2 अंक को ही विभाजित करके देखते हैं। घात में अगर 100 से बड़ी संख्या होती या 1000 से बड़ी होती, तो हम लास्ट के 2 अंक को ही भाग करते। तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 14 चौका 56 होता है। रिमाइंडर शेषफल हमारा 1 बचेगा, तो वो 3 की घात में जाएगा। तो 3 की घात में कितना आएगा? 1। तो गुणा में आ गया 3 की घात 1। 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा गुणा में। तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, और 2 की 3 की गुणा 2 तिया 6। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया? यहाँ से इकाई अंक आ गया हमारा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a² - b² बराबर 19 है, तो a का मान क्या होगा? a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर हो जाएगा 19 गुणा 1। 19 को लिख सकते हैं 19 गुणा 1। तो a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं हम 19 बराबर हो जाएगा 19, और a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1। सॉरी, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 19 और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 19 और एक में से दूसरी को घटाने पर 1। तो ऐसी दो संख्याएं हमको यहाँ पर बतानी है जिनको जोड़ने पर 19 आए और घटाने पर 1 आए। तो फिर क्या होंगी? 10 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 10 को और 9 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो a बराबर हमको निकालना है, तो a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से a बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो गया 9। तो वो a और b के मान आ गए यहाँ से 10 और 9। तो a का मान पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, वो इससे अगले वीडियो में कराए जाएंगे।